हाँ, तो मतलब हमने तय किया है कि आज हमने हमारे 62 जिले के प्रमुख वर्कर, जिला अध्यक्ष, सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष आए थे और 75 जिलों में से 62 जिले में रिपब्लिकन पार्टी की कार्यकारिणी बन चुकी है और उसमें सभी जाति के धर्म के लोग उसमें हैं। तो हमने आज एक तय किया है कि भाई 5 अप्रैल को एक बड़ी रैली जो है लखनऊ में करने जा रहे हैं और उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग रहेंगे, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। तो ये रैली अगर सफल हो जाती है तो यहाँ का जो हमारा जनाधार है, ये जनाधार रिपब्लिकन पार्टी का बहुत ही अच्छा बढ़ सकता है और आने वाले राजनीति में रिपब्लिकन पार्टी का नाम जो है नाम आगे आ सकता है और बहुजन समाज पार्टी की जगह आरपीआई लेगी, क्योंकि आरपीआई की जगह बहुजन समाज पार्टी ने ली है। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि यहाँ की दलितों की और गरीब लोगों की, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को न्याय देने वाली पार्टी आरपीआई रहेगी। इसलिए एक बड़ी रैली करने का हमने संकल्प किया है, हमने तय किया है, देखते हैं उसमें कितनी सफलता मिलती है। सर, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार जो है एकाएक सभी स्कूलों में भगवत गीता का श्लोक है उसको जो है पढ़ाने की बात कर रही है, ये इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे लगता है वो राज्य सरकार का विषय है। वहाँ जो हमारे अपना धामी साहब है वो वहाँ के मुख्यमंत्री है, वो बीजेपी के हैं और उन्होंने शायद अपने देश में हिंदू समाज की संख्या बहुत बड़ी है, तो निर्णय क्या लेना है वो राज्य सरकार को अधिकार है। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोडीन के मामले को लेकर के लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है, पक्ष विपक्ष के बीच, उसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कोडीन मामले के जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उसमें जो लोग पकड़े गए हैं उनके संबंध समाजवादी पार्टी से निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कोडीन क्या जो कोडीन का सिर्फ मामला चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जो पकड़े जा रहे हैं उनके संबंध समाजवादी पार्टी से निकल कर आ रहे हैं। जो कोडीन सिरप का मामला जो चल रहा है उसमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पूरी जानकारी सामने आई है कि भाई इसमें समाजवादी पार्टी के वर्कर्स का संबंध है। इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी मतलब ऐलान किया है, अपनी भूमिका रखी है कि जो भी सिरप का मामला हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी का हाथ है और ये मतलब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पूरी जानकारी मिली है। वंदे मातरम को लेकर के संसद में भी लगातार बहस छिड़ी थी, अब विधानसभा में भी वंदे मातरम को लेकर के बहस चल रही है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ, तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम में हमारी एक प्रेरणा है। वंदे मातरम हमारा एक बहुत बड़ा ताकतवर, हमें हमारे आज़ादी के आंदोलन में जो भी मतलब जिन्होंने बलिदान दिया, जो आंदोलन आज़ादी के लिए हुआ उसमें वंदे मातरम का नारा हमेशा रहता था और जो लोग मतलब वहाँ जिनको फांसी भी दे देते थे तो वो भी मतलब वंदे मातरम बोलते बोलते मतलब फांसी जाते थे। इसीलिए वंदे मातरम पर पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई, सभी पार्टी ने उसका सपोर्ट भी किया। उसी तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा में, विधान परिषद में भी चर्चा चल रही है। तो अच्छी बात है। वंदे मातरम तो एक हमारा एक बहुत ही बड़ा खाली नारा ही नहीं है, तो वंदे मातरम हमारी शक्ति थी, हमारी भक्ति थी और उस पर चर्चा होनी चाहिए। सर, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो कह रहे हैं कि भाजपा 1.5 करोड़ मतदाताओं का नाम हटवाना चाहती है, ये लोकतंत्र को नष्ट करना चाहती है और उनकी अगर बात की जाए तो कल बर्दवान में बिहार पंजीकरण नंबर वाली 50 मोटरसाइकिलें भी देखी गई हैं। मुझे लगता है कि भाजपा वहाँ से 1.5 करोड़ लोगों के नाम हटा रही है, ये ममता जी के आरोप में तथ्य नहीं है। वह SIR के माध्यम से इंक्वायरी हो रही है और जो लोगों के नाम 2-2 बार 3-3 बार है उनके नाम हटाने का इलेक्शन कमीशन का काम है, ये कोई बीजेपी का कोई संबंध उसमें नहीं है। लेकिन इसी तरह के आरोप बीजेपी पर लगाते हैं और इलेक्शन कमीशन का और बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। सरकार का और इलेक्शन कमीशन कोई संबंध नहीं होता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र अधिकार दे दिया है और इलेक्शन लिस्ट पारदर्शी होनी चाहिए। इसी तरह की मांग अपोजिशन की भी है। तो जो गलत वोटर्स है उनका अगर नाम हटता है तो वो बीजेपी हटा रही है, ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है और जो सही वोटर्स है उनका नाम बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। अगर ममता बनर्जी के पास अगर कोई एविडेंस है तो वो इलेक्शन कमीशन के पास जा सकती है और उनके हटाने वाले नामों को दोबारा उसमें लिस्ट में डाला जा सकता है। सर, मथुरा में बांके बिहारी जो ट्रस्ट है उसको राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है क्योंकि वहाँ का जो कामकाज है उसको एक नया कानून बिल पास किया गया है। मथुरा का जो बांके बिहारी ट्रस्ट है, क्या
मालूम नहीं है। तो हुमायूं ने अपने संबंध बाबर से जोड़ना ठीक नहीं है और वहाँ बाबरी मस्जिद बनाना बिल्कुल गलत है। अगर मस्जिद बनाना है तो मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाना बिल्कुल बेबुनियाद है। और उन्होंने अलग पार्टी बनाई है, तो वो अगर अलग पार्टी बनाएंगे तो उसमें उनको 2-4 सीटें भी मिलती है मालूम नहीं है। जिस तरह हमारे ओवैसी जी की ऑल इंडिया MIM है, तो उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा था, उनके 5 सीटें में मिली है। तो हुमायूं को इतनी सीटें बिल्कुल मिलेगी नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी का पॉपुलेशन 14-15% हुआ है, तो उनको इतना कुछ बिल्कुल फायदा होगा नहीं। और TMC ने उनको अपनी पार्टी से निकाला है। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।